उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, एक बार फिर से उत्तराखंड में ये भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। आप तक अपने तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है उत्तरकाशी के इस हादसे को लेकर? हमारे लिए आज की स्थिति भी चिंताजनक है और हर बार ये जो बरसातें होती हैं ये हमारी चिंता बढ़ाती हैं। जितना भी ये मध्य हिमालय का क्षेत्र है ये जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र बन गया है और उसका ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं बहुत होने लग गई हैं। इसमें भी सीर गंगा के ऊपर कहीं बादल फटा है और वो बादल फटने से वो अपने साथ सारा मलबा समेट करके लाया और उसे धराली गांव में करीब 60% से ऊपर घर दब गए हैं। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, अद्भुत शिव मंदिर है गंगा जी के किनारे, वो भी ढक गया है पूरी तरीके से। जो यहाँ का बाजार था, इस बाजार में दिन के वक्त बड़ी चहल पहल रहती थी क्योंकि आज यात्रा भी चल रही है और यात्री भी हो सकते हैं यहाँ के होटल्स में मोटल्स में उनमें ठहरे हों। अब कितना नुकसान हुआ है कुछ अंदाज नहीं है। डीएम ने 4 व्यक्तियों के मरने की को कंफर्म किया है, लेकिन 50-60 से ज्यादा लोग जो है अभी लापता बताए जा रहे हैं और ज्यादा आशंका ये है कि बहुत सारे लोग इनमें से मलबे में दबे होंगे और डीएम और दूसरे अधिकारी वहां साइड पहुंच गए हैं और बचाव कार्य चल रहा है। हरीश जी, अगर इस इलाके की मैं आपसे बात कर लूं, इस इलाके को अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों के सामने, उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में छोटा सा गांव पड़ता है लेकिन अच्छी खासी इमारतों की संख्या हमें नजर आ रही है। यहाँ कितनी संख्या में लोग रहते हैं, कितनी आबादी वाला एक क्षेत्र है और कितना दुर्गम ये क्षेत्र है? दुर्गम तो है ही ये। माँ गंगा का ग्रीष्मकालीन प्रवाह नहीं, शीतकालीन प्रवाह मुखबा इसी धराली गांव के सामने है। मतलब मुखबा सामने है, धराली गांव इधर मतलब फ्रंट में उनके। जब हम गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ धराली गांव है, बीच में गंगा है और उधर मुखबा है। तो मुखबा के लोगों ने जब ये सैलाब आता देखा तो उन्होंने सीटी बजा करके गांव वालों को सावधान करने की कोशिश की। अब कितने लोग बाजार में उसमें बच पाए, निकल पाए, कहा नहीं जा सकता है। जब शिव मंदिर तक ढक गया है तो इसका मतलब है धराली गांव में ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं अभी 3 महीने पहले उधर गया था तो मुझे आइडिया है, वहां बहुत अच्छे होम स्टे बने हुए हैं। धराली गांव में बहुत अच्छी मॉडर्न खेती होती थी। वहां बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए, दूसरे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा था। और ये विश्व प्रसिद्ध हर्षिल से ऊपर है, ये आगे है उससे जो है। तो हर्षिल का सेब दुनिया भर में हमारा प्रसिद्ध है जो है, ये उससे आगे है। ये गंगोत्री को जाने का रास्ता है, यात्रा मार्ग जो है। तो आप अंदर ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर के एरियाज हैं, वहीं से कुछ सैलाब आया है और ये बादल फटने की घटना से आया है। ठीक है सर, आप यानी ये बता रहे हैं कि ये अच्छा खासा एक टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट रुकते हैं आकर? हाँ, ये बहुत रुकते हैं क्योंकि होम स्टे काफी अच्छे बने हुए हैं, होटल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं इस एरिया के अंदर। बल्कि एक उधर की तरफ भी, हर्षिल की तरफ भी एक धारा जाती है इसकी सीर गंगा की, उससे भी नुकसान हुआ। वहां आर्मी के कैंप की तरफ भी नुकसान हुआ जो मेरी जानकारी में आया है, लेकिन शायद जान का नुकसान नहीं हुआ है। उधर आर्मी का भी कैंप है हर्षिल के सामने जो है, इस एरिया में ये है। ये गंगा जी बीच में है तो ये सीर गंगा आकर के गंगा जी में मिलती है। ये गंगा क्या है, एक पहाड़ी गधीरा है जो है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलता है तो नाम हमारे लोगों ने, ये क्षेत्र पवित्र क्षेत्र है, कोई किसी ऋषि तपस्वी ने यहाँ तपस्या की होती है, इसका नाम उन्होंने सीर गंगा रख दिया। तो हम सीर गंगा के रूप में इसको देखते थे। आज सीर गंगा हमारे दर्जनों लोगों की काल बन गया। कितने लोग मरे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बचाव कार्य में कुछ लोग दबे हुए समय पर यदि बचाव कार्य हो जाएगा तो उनको बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल सर, यही प्राथमिकता है और पूरा देश तो अभी यही प्रार्थनाएं कर रहा है कि जो लोग हैं। आपका बड़ा इम्पोर्टेंट चैनल है जी। इसके माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट सारे देश के लोगों से करना चाहता हूँ
और सरकार से भी करना चाहता हूँ। हेलो। जी जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ, करना चाहता हूँ कि ये इस समय जो मध्य हिमालय है हमारा, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, ये जलवायु परिवर्तन के युग में बहुत संवेदनशील हो गया, अत्यधिक संवेदनशील हो गया। हमारे लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पॉलिसी की जरूरत है, जो इन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बैठ करके परामर्श से बनाई जानी चाहिए, और उसके अनुकूल यहाँ का जीवन यापन भी, विकास भी, सब चीज उसके अनुसार होना चाहिए। नहीं तो हो ये रहा है कि जो जो क्षेत्र सारे उत्तरी भारत को नदियां देता है, पानी देता है, जो क्षेत्र ऑक्सीजन देता है सारे क्षेत्र को, उस क्षेत्र के लोगों का जीवन खतरे में है। बिल्कुल सर। और ये बहुत बड़ा खतरा है। अकेले आज 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 तो धराली गांव की बात आई है, यहाँ का हर गांव संवेदनशील हो गया। जी जी सर, देखिए भागने का मौका तक लोगों को नहीं मिल पाया। इस सैलाब इतनी तेजी के साथ आया कि 30 से 35 मिनट में ये पूरा का पूरा एरिया तबाह हो गया। यहाँ इमारतें तबाह हो गई और आप खुद बता रहे हैं कि अच्छे अच्छे होम स्टेज हैं, यहाँ अच्छे अच्छे होटल्स हैं, लोग यहाँ आकर रुकते हैं धराली गांव में। सर, आप भी उत्तराखंड में सरकार में रहे हैं। 2013 की त्रासदी जब आई थी तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या प्राथमिकताएं सरकार की होती हैं, क्या कदम ऐसे वक्त में उठाए जाते हैं? देखिए, हमको तो मैं तो जब ये आपदा आ गई थी तो उसके बाद मुख्यमंत्री बन करके आया था, तो पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम सारा केदार घाटी में, सारे उत्तराखंड में उस समय मेरे ही कार्यकाल में हुआ था। तो हमने जो अनुभव किया उसके आधार पर केंद्र सरकार से हमने बहुत सारे अनुरोध किए और बहुत सारी योजनाएं हमने अग्रसारित की। और उस समय एक मिशन हिमालयास था, उसके तहत हमने कहा कि भाई यहाँ के लिए कुछ ऐसा काम होना चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए जिसके तहत हम यहाँ के विकास कार्यों को संचालित करने का काम कर सकें और देखें और आजीविका पालन की दिशा में काम कर सकें। लेकिन उस पर फिर काम नहीं हुआ हमारे सत्ता परिवर्तन के बाद। हमने हमारे बिल्कुल ठीक है सर, आप बेहतर समझते हैं उत्तराखंड को, लेकिन अभी जो आई है आपदा उससे निपटने में सरकार लगी हुई है और प्रार्थनाएं ये की जा रही हैं कि कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाओ। शुक्रिया आपका हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए